क्या आपने कभी अपने घर के सन्नाटे को ध्यान से सुना है? सन्नाटा दो तरह का होता है। एक वह जो दिन भर की थकान के बाद हमें सुकून देता है, और दूसरा वह जो किसी पुराने खाली मकान की दीवारों से रिश्ता है। वह सन्नाटा जो हमें डराने लगता है। आज हम किसी कहानी पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उस सच पर बात कर रहे हैं जिसे हम अक्सर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के नीचे दबा देते हैं। कल्पना कीजिए, एक कमरा है। उस कमरे में दवाइयों की गंध है। एक पुराना पलंग है और उस पलंग पर एक 92 साल का शरीर लेटा हुआ है। 92 साल यानी लगभग एक पूरी सदी। यह सदी उस इंसान ने ईंटें जोड़कर एक घर बनाने में, अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करने में और दुनिया की हर धूप छांव सहने में गुजारी थी। लेकिन उस कमरे में आज एक ऐसी चीज है जो दवाइयों की गंध से भी ज्यादा भारी है। वह है इंतजार। एक ऐसा इंतजार जो खिड़की के बाहर देखते देखते पथरा गया है। अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी ने अपनी जान दे दी। हम खबर पढ़ते हैं, अफसोस जताते हैं और पन्ना पलट देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि 92 साल की उम्र में जब मौत खुद दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली हो, तब कोई इंसान उसे वक्त से पहले अंदर क्यों बुला लेता है? आज की यह बातचीत किसी को गुनहगार ठहराने के लिए नहीं है। यह हम सब के भीतर सोए हुए उस इंसान को जगाने के लिए है जो शायद अपने ही घर की दहलीज पर बैठे किसी बुजुर्ग की आवाज सुनना भूल गया है। उस 92 साल के बुजुर्ग का नाम शायद अब फाइलों में दब गया हो, लेकिन उनका दर्द आज भी उस कमरे की दीवारों में जिंदा है। सुबह उठना, अपनी कांपती उंगलियों से चश्मा पहनना और फिर फोन की तरफ देखना। वह फोन जो दुनिया भर की खबरें दे सकता था, लेकिन वह एक आवाज नहीं दे पा रहा था जिसका उन्हें इंतजार था। उनके बेटे जो अब खुद पिता बन चुके थे, जो अपनी नौकरियों में, अपने बच्चों के भविष्य में और अपनी बिजी जिंदगी में इतने मशगूल थे कि उन्हें लगा कि घर पैसे भेज देना ही जिम्मेदारी है। वह बीमार थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उनकी बीमारी दवा से ज्यादा दुआ और साथ से ठीक होगी। उन्हें बिस्तर पर लेटे हुए सिर्फ एक चेहरा देखना था। उन्हें सिर्फ एक हाथ चाहिए था जो उनके माथे पर रखा जाए और कहे, बाबूजी, हम हैं ना। लेकिन दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। जब भी फोन की घंटी बजती, उनकी बूढ़ी आंखों में एक चमक आती। शायद आज, शायद इस बार बेटा कहेगा कि वह आ रहा है। लेकिन हर बार दूसरी तरफ से वही जवाब मिलता, अभी काम बहुत है, अगले महीने पक्का आऊंगा, अपना ख्याल रखिएगा। समय बीतता गया, सन्नाटा और गहरा होता गया। वह बुजुर्ग अब सिर्फ बीमार नहीं थे, वह अप्रासंगिक महसूस करने लगे थे। उन्हें लगा कि जिस घर को उन्होंने बनाया, वहां अब उनकी जरूरत खत्म हो गई है। वह अब एक इंसान नहीं, बस एक जिम्मेदारी बन गए थे जिसे सब दूर से निभाना चाहते थे। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। उनकी थकान अब उनके जिस्म से ज्यादा उनकी रूह में उतर गई थी। एक रात जब इंतजार की हद हो गई और उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ गई, तो उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अगर मेरा होना ही बोझ है, तो इस बोझ को उतार देना ही बेहतर है। उन्होंने वह कदम नहीं उठाया क्योंकि उन्हें मरना था। उन्होंने वह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उनके भीतर का वह बाप बहुत पहले मर चुका था, जिसे उसके बेटों ने भुला दिया था। यह घटना केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, यह हमारे आधुनिक समाज का एक आईना है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हम प्रोवाइडर तो बन गए हैं, लेकिन कैंपेनियन अर्थात साथी होना भूल गए हैं। आजकल के बच्चे सोचते हैं कि माता पिता को अच्छे अस्पताल में भर्ती करा देना, उनके पास नौकर रख देना या हर महीने उनके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देना ही प्रेम है। लेकिन क्या कोई मशीन, कोई नोट या कोई नौकर
उस स्पर्श की जगह ले सकता है जो एक बेटे या बेटी के हाथ में होता है। हमने बिजी होने को एक मेडल की तरह पहन लिया है। मैं बहुत व्यस्त हूं, यह वाक्य अब एक बहाना बन गया है उन रिश्तों से बचने का जो हमसे वक्त मांगते हैं। हम उन लोगों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते जिन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन खाली कर दिया। शहरीकरण और इस अंधी दौड़ ने हमें बताया है कि सफल वही है जो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस दौड़ में हम उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो अब उतनी तेज नहीं दौड़ सकते। हमारे घरों में बुजुर्गों का होना अब कई बार एक मैनेजमेंट की समस्या बन जाता है। हम उन्हें ओल्ड एज होम्स में नहीं भेजते क्योंकि समाज क्या कहेगा, लेकिन हम उन्हें अपने ही घर के कोने में अकेला छोड़कर उन्हें एक अदृश्य ओल्ड एज होम में कैद कर देते हैं। सवाल यह है, क्या पैसा प्यार का विकल्प हो सकता है? जब माता पिता मांगना बंद कर देते हैं तो हम सोचते हैं कि वे संतुष्ट हैं, लेकिन असल में वे पराजित हो चुके होते हैं। वे हार मान लेते हैं कि अब उनके हिस्से का वक्त किसी और के पास है। दोस्तों, यह बातें आपको दुखी करने के लिए नहीं है। यह बातें आपको यह याद दिलाने के लिए हैं कि समय रेत की तरह फिसल रहा है। आज वे 92 साल के बुजुर्ग थे, कल हम भी उसी उम्र में होंगे। रिश्तों में परफेक्शन की जरूरत नहीं होती, प्रेजेंस अर्थात मौजूदगी की जरूरत होती है। आपका एक 5 मिनट का फोन कॉल किसी के पूरे दिन की थकान मिटा सकता है। आपकी एक छोटी सी मुलाकात किसी को यह एहसास दिला सकती है कि वह आज भी इस दुनिया के लिए जरूरी है। हमें किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है, हमें बस फिर से सुनना सीखना होगा। अपने घर के बुजुर्ग के पास बैठिए, उनसे उनकी पुरानी कहानियां सुनिए, भले ही उन्होंने वे 100 बार सुनाई हों। उन्हें यह महसूस कराइए कि वे बोझ नहीं, आपकी जड़ें हैं, और जड़ें जितनी मजबूत होती हैं पेड़ उतना ही ऊंचा होता है। अगर आपके माता पिता आपसे दूर हैं तो बहाने बनाना छोड़िए। काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वे लोग एक दिन खत्म हो जाएंगे। जाने के बाद मलबे पर रोने से बेहतर है कि जीते जी उनकी दहलीज पर दस्तक दी जाए। उन्हें दवाइयों से ज्यादा आपकी बातों की जरूरत है। उन्हें पैसों से ज्यादा आपके उस वक्त की जरूरत है जिसे आप फालतू समझकर कहीं और खर्च कर देते हैं। आज जब आप ये वीडियो बंद करेंगे तो शायद आपके मन में एक बोझ होगा। उस बोझ को रहने दीजिए, वही बोझ आपको कुछ करने की प्रेरणा देगा। अगर आज आपके माता पिता जिंदा हैं, उनके सांसों की आवाज आपके घर में गूंजती है, तो यह कहानी आपके लिए एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है, यह एक दूसरा मौका है। उस 92 साल के इस इंसान ने दुनिया छोड़ते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ा है कि क्या हम इतने बड़े हो गए कि हम अब छोटे नहीं बन सकते? क्या हमारी सफलता इतनी महंगी है कि उसकी कीमत हमारे अपनों की जान है? एक फोन उठाइए, एक टिकट बुक कीजिए, या बस पड़ोस के कमरे में जाकर उनके पास बैठ जाइए, बिना किसी वजह के, बिना किसी काम के। क्योंकि याद रखिएगा, इंतजार कभी कभी जहर से ज्यादा कड़वा हो जाता है, और जब इंतजार खत्म होता है तो अक्सर हाथ खाली रह जाते हैं। फैसला आपका है, वक्त आपका है, और वे लोग भी आपके ही हैं। शुक्रिया।